हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 4 शब्द संपदा। शब्द संपदा शब्द का मतलब आपको पता है वर्ड्स। संपदा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? संपदा यानी संपत्ति, ठीक है, रिसोर्सेज, सामर्थ्य या ताकत कह लें कि शब्द की जो ताकत होती है, जो सामर्थ्य इसका होता है, ठीक है, वो। तो पाठ का नाम ये है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा इनका परिचय। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1942, ओके, यानी कि 7 अगस्त एंड 1942, ठीक है, गुलबर्गा कर्नाटक में। इनकी रचनाएं हैं लगभग 65 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, 65 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। ये सारी इनकी जो रचनाएं हैं। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, ठीक है, मराठी भाषी थे ये, तो मतलब इनकी लैंग्वेज जो है वो मराठी है, लेकिन ये हिंदी भी लिखते थे। हिंदी जो भी इन्होंने लिखा है, हिंदी पुस्तकें हैं। और ये प्राध्यापक रहे हैं यानी प्रिंसिपल, अनुवादक भी रहे हैं यानी ट्रांसलेटर, और समीक्षक भी, एनालाइज भी करते हैं विषयों की, ठीक है। और तो ये लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध यानी जो ये शब्द संपदा आपका लेसन है, ये क्या है? निबंध है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। कैसे हम शब्दों की संपदा को बढ़ा सकते हैं, भाषा का महत्व जान सकते हैं, भाषा को और किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उससे बढ़ाने में, उसके शब्दों को बढ़ाने में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, उसके लिए उन्होंने जागरूक किया हुआ है। तब भाषा की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है वाणी कैसी होनी चाहिए, बताओ। यहाँ पे ये दिए गए हैं। ये तो मैं आपको प्रश्न उत्तर का जब करवाऊँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी तो उसी में मैं आपको बता दूँगी। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करूँगी ताकि जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो हिंदी, वो पढ़ सकें इसे अच्छे से, ठीक है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं लेखक कि आदिम अवस्था से, पुराने टाइम से, जब इंसान नोमैडिक था, ठीक है, आदिम अवस्था यानी आदिकाल से, जब प्रिमिटिव स्टेट से आधुनिक मनुष्य तक, आज का आधुनिक यानी कि नए ज़माने का, आज मॉडर्न टाइम का जो मनुष्य है, तो आदिम युग से मतलब पुराने टाइम से लेके आज नए युग तक जो हमारा एक विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई है हमारी, वो इसमें किसका मतलब क्या रहस्य है, इसमें क्या इसमें है जिसकी वजह से हम इतना डेवलप हुए, इतना प्रोग्रेस किया हमने। आदिम अवस्था से हम देख रहे थे पहले कैसे किस तरीके से लोग जंगलों में रहते थे, शिकार पे निर्भर करते थे, और जो फ्रूट्स वगैरह रहते थे उस पर निर्भर करते थे। लेकिन आज देखो इंसान मार्स पे जा रहा है, ठीक है, मून पे जा रहा है, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग सैटेलाइट्स की खोज कर रहा है, और कितना हम देख रहे हैं सब कुछ चीज़ें सरल हो गई हैं। ओके, तो किस तरीके से आज हम कितना मॉडर्न हो गए हैं, तो ये कैसे हुआ, क्या रहस्य है इसका, ये यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें इसका पता है? तो ये अब खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे लेखक। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिकांश यानी अधिकतर लोग इसका जवाब यह देते हैं, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इसका जवाब लोग क्या देते हैं, ज़्यादातर लोग, कि प्राणियों की जो ज़्यादातर जो प्राणी हैं, अलग अलग पशु पक्षी जो भी हैं, उनकी तुलना में मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत डेवलप है, बहुत विकसित है। वो मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो उसका दिमाग है, वो काफ़ी विकसित है, और इसीलिए इसकी जो प्रगति है और संस्कृति यानी जो कल्चर है वो उसके मूल में है। यानी कि जो भी कुछ है हमारे मस्तिष्क और हमारे ब्रेन की वजह से, दिमाग की वजह से है। यानी जो हमारा जो विकास हुआ है वो इंसानों के मस्तिष्क की वजह से हुआ है। यही पूरी प्रगति व संस्कृति का मूल है, यही बेसिक कह सकते हैं, यही मेन है, ठीक है, यही फंडामेंटल एक चीज़ है जो कि जिसकी वजह से हमने इतना विकास किया। लेकिन यह उत्तर अपूर्ण है तो बात तो सही है कि मस्तिष्क ही है इसका मेन रीज़न, लेकिन फिर भी यह उत्तर, ये आंसर जो है अपूर्ण है कि हमारा जो इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना विकास हुआ, उसका वजह सिर्फ़ और सिर्फ मस्तिष्क है। तो ये आंसर क्या है? अपूर्ण है। यहाँ पे लेखक ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। तो ये जो मस्तिष्क है हमारा, इसने भाषा की जो खोज की ना,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे विकास में, इंसानों के विकास में। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। जो भी हमारी प्रगति हुई है, प्रगति यानी प्रोग्रेस जो हुआ हमारा, जो डेवलपमेंट हुआ, वो सब भाषा की वजह से हुआ। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। तो दुनिया की जितनी भी ज्ञान शाखा मीन्स व्हाट, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो जितना भी नॉलेज लोगों ने गेन किया वो सब के सब भाषा के कारण। बात बिल्कुल सही है। आज जो भी ये नॉलेज आप ले रहे हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, वो आप भाषा जानते हो, वो लैंग्वेज आपको आती है, ये क्या लिखा गया है ये आप समझ पाते हो, इसीलिए आप ये जो ज्ञान, जो नॉलेज इसमें दिया गया है, आप उसे समझ पाते हो, इसीलिए हम बाकी चीज़ों को जानते हैं। आपको पता है बच्चों, कई सारी चीज़ें अभी भी ऐसी ही हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली है, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, रहस्य हैं, वो आज तक रहस्य ही हैं, नहीं कोई पढ़ पाया। तो जो नहीं पढ़ पाया तो वो नॉलेज हमें नहीं मिला, क्योंकि उस भाषा को हम जानते ही नहीं। तो जो भाषा हम जानेंगे नहीं, अगर वो भाषा का हमें पता चल जाए तो हम कुछ और जान सकते हैं, ठीक है, और जान सकते हैं दुनिया के बारे में, और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं कि मार्स पे कैसे पहुँचे, ये से कैसे पहुँचे, तो अगर वो आपको भाषा ही नहीं पता, वो आप कुछ समझ ही नहीं पाते, तो आप वो काम ही कैसे कर पाओगे। तो हमारा प्रोग्रेस, हमारा विकास कैसे हुआ, भाषा के कारण। अब चाहे वो भाषा जो पहले स्टार्टिंग में कैसे लोगों ने यूज़ किया, सिम्बॉलिक था, ठीक है, चाहे वो जेस्चर्स के थ्रू हो या सिम्बॉलिक हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं शब्दों के माध्यम से हम भाषा हम समझते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ भाषा के कारण, लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन भाषा का क्या अर्थ है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। जैसे आप जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, ये बुक है, तुम समझ गए, ये किताब है, किताब हम समझ गए इसको, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा ही आप शब्द बोले जिसका कुछ मतलब ही ना निकला हो, ठीक है, तो जैसे किताब, मैंने बोला किताब, अब आप बोल दो उसका उल्टा, मान लो बोल दो बताकी, तो क्या होगा, किताब का उल्टा क्या होता है, किताब। अब मैंने मान लो बोल दिया बताकी, बताकी, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं शब्द, हम समझ जाएंगे तो मीनिंगलेस है, ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने किताब बोला, किताब दो, आप समझ जाओगे तुरंत कि किताब यानी बुक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बुक के बारे में बात हो रही। तो ये होता है सार्थक शब्द, जो इसका कुछ मीनिंग निकले। और सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। क्रमबद्ध संयोजन से मतलब यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक ऑर्डर में। जैसे कि आप देखो, अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो पहले आप क्या सीखते हो, स्वर सीखते हो, अ से अह तक, आ इ ई, ठीक है, फिर आप क से ज्ञ तक सकते हो, व्यंजन कितने हुए, ठीक है, आप वो सीखते हो। उसके बाद आप कक्का किक्की जो 12 खड़ी होती है, आप वो सीखते हो। फिर कुछ कटे पिटे अक्षर होते हैं, जैसे लाइन लगाए इसके आगे, या जैसे मस्तिष्क, तो यहाँ पे आधा स है, फिर आधा श है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे बोलें। तो ये तब जाके आपने भाषा सीखी, तब जाके उसका मतलब समझा आपको, तब आपको लिखने आया, पढ़ने आया। तो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन में होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्द होना चाहिए, व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन होना चाहिए, जो कि तुरंत कोई सुने और उसका मतलब तुरंत के तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। ये जो शब्दों का खेल है ना, जो संसार है, बहुत यूनिक है, बहुत अजीब है, विचित्र है, बहुत स्ट्रेंज है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। बात तो सही है, शब्दों में ताकत बहुत होती है। शब्द ही ऐसे होते हैं जो आपको, एक कहावत है कि भाषा ही है जो इंसान को पान भी खिला सकती है, और भाषा ही है जो इंसान को जूते भी खिला सकती है, ठीक है। तो पहले लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रेम से बातें कर रहे हैं, तो चलो भाई थोड़ा, चलो पान खा लो, थोड़ा चाय पी लो, ऐसे करते हैं। और भाषा ही है जो कि लोगों को जूते भी खिला सकती है, मार भी खिला सकती है। तो ऐसा एक पुरानी कहावत है। तो शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से हम शब्द इंसान को ज्ञान से जोड़ता है, नॉलेज से जोड़ता है, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से ABCD क्यों पढ़ाई जा रही है, फिर आपको छोटे छोटे शब्द पढ़ाए जाते हैं, फिर आपको सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, फिर पूरे के पूरे पैराग्राफ, फिर आप बुक्स पढ़ते हो, इस तरीके से कैसे आप कितने नॉलेजेबल हो जाते हो। जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है। तो यही है कि शब्द जितना ज़्यादा आप देखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो हमें ज्ञान मिलता है। और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। आप कुछ अच्छी प्यारी बातें करोगे तो आपके दोस्त बनेंगे। आप किसी से झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, या फिर उसे
तंग करोगे, किसी को चिढ़ाओगे या उसकी इंसल्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फिर दोस्ती टूट जाएगी। तो इस तरीके से मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। ठीक है, जो भाषा है वो क्या करता है, लोगों को एक भी करता है, भाषा ही है जो लोगों को अलग भी कर देता है। प्यार से रहेंगे तो सब मिल के रहेंगे, झगड़ा करेंगे तो सब बिखर जाएंगे। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। देखो, जो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो अक्षर जो हम पढ़ रहे हैं, ये शब्द क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि के चिन्ह है। जिसे हम बोलते हैं तो कुछ ध्वनि निकलती, जैसे तोड़ते कुछ अलग ध्वनि निकली, मनुष्य अलग ध्वनि निकली, अलग साउंड, ध्वनि यानी साउंड। और ये क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि के साउंड के सिंबल हैं, चिन्ह हैं, चिन्ह यानी सिंबल हैं। निर्जीव हैं यानी कि क्या है, लाइफलेस हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मतलब कि निर्जीव यानी क्या होता है, लाइफलेस, जिनमें कोई जान नहीं। अक्षरों में कोई जान होती है क्या, लेकिन नहीं होती, लेकिन मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है, जीवित बनाता है। यानी कि मनुष्य क्या करता है, जब वो शब्दों का यूज़ करता है, प्रयोग करता है, तो उसके प्रयोग से क्या होता है, जब वो यूज़ करता है शब्दों का, तो वही उसे जीवंत बनाता है और उसे मीनिंग देता है, अर्थ देता है। वैसे तो क्या है, ये कुछ नहीं है, किताब में लिखी गई कुछ भी हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जिसको देख के हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रही जैसे चुटकुले हैं, तो उसको देख के हमें हंसी आ जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत सैड स्टोरी है, वो पढ़ के हमें दुख हो जाएगा। तो ये हैं तो निर्जीव, इनमें तो कुछ भी जान नहीं है, जो भी शब्द हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ के हमारे अंदर इमोशंस कैसे जगे, क्योंकि हमें उसके अर्थ पता चले। ठीक है, हमें उसका मीनिंग पता है कि बाप रे, उसको मार दिया तो ये कितना हम दुखी हो जाएंगे, अच्छा उसने ऐसा किया, हंसी आ गई, तो इस तरीके से होता है। तो ये कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, किस तरीके से अर्थ देता है और जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं यानी जीवित हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। तो देखो, ये जब जीवंत हो जाते हैं शब्द ना, तो उसमें मनुष्य के विविध यानी अलग अलग स्वभाव, जो उनका व्यवहार होता है और गुण, क्वालिटी आने लगती है। जैसे मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। तो जितने एग्जाम्पल, नमूने यानी सैंपल, एग्जाम्पल, उदाहरण, जितने मनुष्य के स्वभाव कैसे होते हैं, कभी वो गुस्सा होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिढ़ता है, ठीक है, कभी चिढ़ाता है, तो उसके स्वभाव कैसे हैं, अलग अलग हैं। जैसे उसके अलग अलग उदाहरण हैं, नमूने हैं, वैसे ही ये जो शब्द हैं उनके भी अलग अलग नमूने हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग, कैसे इंसान, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी और को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। अब देखो, हंसने वाली बात अगर मैं कहूँ कि कोई, जैसे कहीं पे शब्द आया कि कॉमेडी है, कॉमेडी जोक्स हैं, कॉमेडी कुछ कॉमेडी पिक्चर है, कॉमेडी ये बुक है, ठीक है, कॉमिक्स की बात अगर करें, तो तुरंत समझ में आता है कि हाँ कुछ हंसने हंसाने वाली बात होगी, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कई सारे कॉमेडी शो आते हैं, तुम समझ जाते हैं अरे मज़ा वाला, फ़न है, पूरा फ़नी है। ठीक है, तो जैसे हंसाने का काम कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसको सुनते ही हम समझ में आ जाता है कि ये हंसने वाला कुछ है। तो जैसे देखो, कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि ये हंसाने वाले शब्द हैं। ओके, जैसे कि मैंने अगर बोल दिया आपको कि जोक मैंने बोल दिया, चुटकुला बोला, ठीक है, फ़नी बोला मैंने। जैसे हम बोलते हैं कि हास्य कवि सम्मेलन या हास्य व्यंग्य, इस तरीके से मज़ेदार चुटकुले, ठीक है, और जोक्स, ये सारी चीज़ें हम समझ में आ जाता है कि अरे कुछ फ़नी होगा, मज़ेदार होगा, हंसी वाला होगा, तो समझ में आ जाता है। तो जैसे इंसान कुछ होते हैं ऐसे हंसी वाले, फ़नी होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी फ़नी होते हैं। ठीक है, जिसको सुनते ही, जैसे विनोदी, बहुत ही मस्त मौला है, मस्खरा है, समझ में आ जाता है कि वो थोड़ा-सा इस तरीके से, ये शब्द सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि फ़नी है। ठीक है, कुछ तो फ़नी होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम्पल दिया कि बहुत ही कॉमेडियन है, ये इंसान बहुत ही कॉमेडियन है, बहुत ही मज़ाकिया है, समझ में आ जाता है कि ये फ़नी है। ठीक है, हँसने वाली चीज़ें हैं, तो ये हँसने-हँसाने का काम करते हैं कुछ शब्द भी।
और कुछ शब्द जैसे हम देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, तो वो क्या करते हैं, जोकर भी जो क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसी ऐसी एक्टिंग करते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। और जो कॉमेडियंस होते हैं वो तो कुछ एक्टिंग भी नहीं करते, स्टैंड कॉमेडी भी होती है, स्टैंडिंग कॉमेडी, जो खड़े होकर सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो कपिल शर्मा शो, और बहुत सारे ऐसे राजू श्रीवास्तव हैं जो कॉमेडियन हैं, और जो बनते हैं जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग कॉमेडियन को, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें अपने आप हंसी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे कवि भी हैं जो बहुत ही इस तरीके से फ़नी जो कविताएं बोलते हैं जो हंसी आती है, तो ऐसा होता है। और कुछ मनुष्य औरों को जैसे हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर, तो शोक, ये कैसा सुन के ही लगेगा अरे बहुत दुखी वाला कुछ बात है, ठीक है। दुख या दुखी, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ दुष्ट, किसी ने बोल दिया तो ये कैसा, ये भी वैसा है। दर्दनाक, अगर मैंने बोला दर्दनाक यानी कुछ तकलीफ देह बात है। अगर मैंने बोला कि दुखदाई, ठीक है, दुखदाई, तो ये भी कैसा है, कष्ट देने वाली, समझ में आएगा कुछ तो कष्टदायी बात है, ठीक है। और अगर मैंने बोला व्यथित, कि मन को बहुत व्यथित करने वाली बात, तो ये भी समझ में आ जाएगा कुछ दुख वाली बात है। कुरूप बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी कैसा है, दुखदाई वाली बात है, किसी को भी बुरा लग जाए अगर किसी को भी बोल दें। बदसूरत बोल दिया, वही कुरूप बदसूरत सेम है। दुष्ट बोला, व्यथित बोला, ये सारी चीज़ें। उदास बोल दिया मैंने अगर, तो समझ में आ गया कि उदास है, दुखी है, तो यानी कि दुख देने वाली बातें हैं, रुलाने वाले शब्द हैं, इस तरीके से। ओके, तो हमने देख लिया कौन कौन से, इससे हंसाने का काम हमने देख लिया, हंसाने वाले शब्द देख लिए, और कुछ देख लिया हमने तकलीफ देने वाली बातें। वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जैसे किसी को मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लिया, वर्ड यूज़ कर दिया, या जैसे किसी में कुछ प्रॉब्लम है उसको उस बात से चिढ़ा दिया, या किसी को ताने दे दिया, तो ये कैसे होते हैं, ये शब्द कैसे होते हैं, तो ये सब बहुत लोगों को व्यथित करने वाले होते हैं, दुखी करने वाली बातें होती हैं ये, ठीक है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है, जैसे 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 शब्द मैंने बताए। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। जैसे कि क्या होती है, जैसे प्रशंसा वाले शब्द, जैसे बोला कि शाबाश, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, वाह वाह तुमने कितना बढ़िया काम किया, अति सुंदर, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया, लाखों में एक, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ये सारी बातें कैसे बार बार सुनने की इच्छा होती है अगर किसी की तारीफ हो इस तरीके से। ये सारे बात शाबाश, तो आपको भी जब आपके टीचर्स ऐसे बोलते होंगे शाबाश, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेल डन, तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, है ना। और कुछ एक और क्या होता है, कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं। और कुछ कैसे शब्द होते हैं धोखा, जैसे स्वार्थी बोल दिया कि अरे ये तो बहुत स्वार्थी है, या फिर स्वार्थ बोल दिया, ठीक है, स्वार्थ, तो ये भी क्या है, ये भी इस तरीके की अब बात है कि जैसे धोखा देने वाला, ठीक है। चिटिंग बोल दिया, या चालबाज, ठीक है, चालबाज बोल दिया, अरे बहुत चालबाज है वो। फरेब या फरेबी, ठीक है, फरेब या फिर फरेबी, ये हुआ मतलब का, किसी अपने मतलब का यार है, या फिर मतलबी, बहुत मतलबी है वो, ठीक है। अरे धूर्त है वो, तो धूर्त यानी कि ठग, ठीक है, ठग है वो, ठीक है, चोर है, ये सारी चीज़ें। छल कपट बोल दिया मैंने, छल कपट, ठीक है, छल कपट। और जैसे मक्कारी, ये सब क्या है, ये सब शब्द धोखा देने वाली बातें हैं, कि ये सारे शब्द अगर आ गया तो समझ लो कि ये धोखा देने वाली बातें हैं। और कुछ शब्द कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द कैसे होते हैं, बहुत ही सज्जन होते हैं, बहुत ही सज्जन मतलब बहुत ही प्यारा लगता है उनको सुन के ही, जब कोई आपके बारे में बहुत इज्जत से बात करे, आप जनाब करके बात करे, ठीक है, वो सारे शब्द। सात्विक यानी शुद्ध एकदम, ठीक है, एकदम शुद्ध। और सभ्य यानी एकदम शिष्ट, एकदम शिष्टाचार से। और सुसंस्कृत मतलब यहाँ पे क्या है, सुसंस्कृत का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कल्चरल, लाइक बहुत ही सुंदर, अच्छा से, ठीक है। और सात्विक मतलब कि सत्वगुण संपन्न, ठीक है। और सज्जन यानी एकदम शिष्ट, एकदम जेंटलमैन जो होते हैं, कितने प्यार से बातें करते हैं, बहुत ही इज्जत से बात करते हैं, रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, वो हुआ।
कुछ शब्द कैसे निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे कुछ निष्क्रिय शब्द हैं जो लोगों को निष्क्रिय बना देते हैं। अरे छोड़ो, इतनी मेहनत करके क्या मतलब है, पास होना होगा तो हो जाएंगी, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे, अपनी किस्मत में जो होगा होगा। तो ये ऐसे शब्द क्या करते हैं, लोगों को निष्क्रिय बना देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं, ठीक है, आलसी बना देते हैं, ठीक है। आलस जैसे हुआ, लेजी, ये सब क्या है, निष्क्रिय शब्द हैं, नेगेटिविटी के शब्द हैं ये। जैसे कि ये शब्द भी देखो, ये भी कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। जैसे कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, और एक शब्द ये, नहीं है तो नहीं मिलेगा, जो भाग्य में है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी बातें हमने देखी। न्यूटन ने कहा है, न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन, आपने सुना होगा उनके बारे में, साइंस में पढ़ा होगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90%, देखो अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ लोग कि अरे छोड़ो जाने दो, लक में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या मेहनत करें, इतना पास होना रहेगा तो हो जाएंगे, ये काम होना रहेगा तो हो जाएंगे, इतनी मेहनत करके क्या करेंगे, इतना मेहनत करने से कुछ फ़ायदा नहीं, होना रहेगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90%, 90% यानी 90%, ये क्या लिखा हुआ है, 90%, इसको प्रतिशत बोलते हैं, परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और ये तो आपको पता है 90 को बोलते हैं 90। तो किसी भी काम की सफलता यानी सक्सेस के लिए, किसी भी काम की सक्सेस के लिए 90%, 90% परिश्रम की यानी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, और 5% यानी 5%, ये 5% है, 5% बुद्धि की यानी ब्रेन की, दिमाग की, और 5% संयोग की ज़रूरत होती है यानी कोइंसिडेंस, लक की ज़रूरत होती है, संयोग यानी लक, नसीब की बात होती है, कोइंसिडेंस की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें कि, लेकिन याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए, पूरा पूर्णत्व यानी पूरा करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए, पूरा होने का जो भाव है, उसके लिए आपको 90%, 90% तो आपको कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। कठोर यानी हार्ड वर्क, मतलब कठोर परिश्रम, कठोर का मतलब हार्ड, परिश्रम यानी वर्क, तो कठोर परिश्रम यानी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। तो जो शब्द बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है, जो शब्द हमें निष्क्रिय, इनएक्टिव करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से, अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। हमें एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए हमें। तो बच्चों यहाँ तक हम यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे इसे।